नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और इस घंटी को भी दबाएं, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। पाम और सोया ऑयल के दाम घटे, अब साबुन, नूडल्स और बिस्किट की बारी, कीमतों में जल्द दिखेगी गिरावट। अग्निपथ विवाद के बीच पहली बार बोले पीएम मोदी, कई फैसले खराब लग सकते हैं लेकिन पूरे देश को इसका लाभ मिलेगा। कोई भी फर्जी कॉल करके नहीं कर पाएगा परेशान, फोन पर दिखेगी वास्तविक पहचान, ट्रायल आ रहा है नया नियम। अब गोबर से भी होगी कमाई, 1 रुपए किलो के रेट पर खरीदेगी राजस्थान सरकार। पैंगोंग झील पर चीन के दूसरे पुल पर बोला विदेश मंत्रालय, हम रख रहे हैं नजर, जारी रहेगी सैन्य और राजनयिक वार्ता। अब नहीं होगी बिजली की किल्लत, कोल प्रोडक्शन में 28% का उछाल, खदानों पर 5.2 करोड़ टन कोयले का भंडार। उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी, सरकार का बड़ा फैसला, हटाए जाएंगे वन भूमि से अवैध धार्मिक स्थल। सब्सिडी पर खाद लेने वाले किसान दूसरी योजनाओं से नहीं होंगे वंचित, विभाग ने अफवाहों से बचने की दी सलाह। कांग्रेस ने 2024 के चुनाव के लिए बनाया प्लान, हिंदी को अपना हथियार बनाकर देश में चलाएगी यात्रा। अब किस्तों में चुका सकेंगे अपने इंश्योरेंस की प्रीमियम, नए प्लान पर काम कर रहा है इरडा। यूएन में पाकिस्तान को 2 टूक, भारत ने कहा जम्मू कश्मीर लद्दाख हमारा हिस्सा थे और रहेंगे, आतंकवाद खत्म करने में मदद करे पाक। पाकिस्तान बॉर्डर पर अब ध्रुव का पहरा, बीएसएफ को मिला पहला इंडियन चॉपर, कई आधुनिक तकनीक से है लैस। ड्राइवरों को महंगे ईंधन से राहत देने के लिए उबर ने कई शहरों में बढ़ाया किराया। नोटबंदी की तरह सरकार की अग्निपथ योजना भी जल्दबाजी में थोपी जा रही, मायावती का केंद्र सरकार पर तंज। एयर इंडिया अगले 5 साल में शामिल करेगी 200 से ज्यादा विमान, कमर्शियल एविएशन के इतिहास में सबसे बड़ी डील में से एक। टीकाकरण, रक्तदान और अंगदान के लिए 6 महीने में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, कोविन की सफलता के बाद सरकार की नई पहल। इलेक्ट्रिक कार खरीदना होगा फायदे का सौदा, गडकरी बोले साल भर में ईवी की कीमतें होगी पेट्रोल गाड़ी के बराबर। मोटर इंश्योरेंस को लेकर इरडा का सख्त निर्देश, लोक लुभावने ऑफर्स का नहीं किया जाएगा प्रचार। 1 जुलाई से बदल जाएगा ऑनलाइन कार्ड पेमेंट का नियम, फ्रॉड पर लगेगी लगाम, जाने आरबीआई का नया नियम। सीएम मान बोले जिन्होंने पंजाब को लूटा उनसे एक एक पैसे का हिसाब लेंगे, जमीनें भी कब्जा मुक्त करा रहे हैं। ओडिशा में खुलेंगे 3 नए हैवी मोटर व्हीकल ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार। तेलंगाना अब 57 साल पार कर चुके लाभार्थियों को मिलेगा आसरा पेंशन, राशन कार्ड भी जल्द बांटे जाएंगे। 6 करोड़ आबादी वाला फ्रांस राफेल बना रहा, 130 करोड़ का देश मंदिर मस्जिद खोद रहा, शिवसेना। बड़ा खुलासा, राम मंदिर के लिए मिली धनराशि में से 22 करोड़ रुपए के चेक बाउंस, अब बैंक के साथ होगी बैठक। भाजपा को मोदी का संदेश, वंशवाद की राजनीति से भ्रष्टाचार को बढ़ावा, ऐसे लोगों को जोड़े जिनका परिवार राजनीति में नहीं। भारत की आर्थिक ग्रोथ की रफ्तार होगी धीमी, कमोडिटी की बढ़ती कीमतें और सप्लाई चेन में दिखते वजह, वित्त मंत्रालय। रक्षा क्षेत्र में भारत और ब्रिटेन के संबंध होंगे और मजबूत, जल्द ही मिलेगा डिफेंस टेक्नोलॉजी संबंधित समझौते को अंतिम रूप। वर्क प्लेस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में फेस मास्क अनिवार्य, सार्वजनिक स्थानों पर थूकना प्रतिबंधित, झारखंड में कोरोना की नई गाइडलाइन। असम में पिछले 24 घंटों में बाढ़ और भूस्खलन में 11 लोगों की मौत, 43 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित। बिहार में जातिगत गणना की तस्वीर साफ, डीएम को मिले बड़े अधिकार, शिक्षक, लिपिक, मनरेगा कर्मी करेंगे काउंटिंग। 1 जुलाई से लागू हो रहा टीडीएस का यह नया नियम, दवा के फ्री सैंपल लेने वाले डॉक्टर और इन्फ्लुएंसर को भी देना होगा टैक्स। रोजाना ब्रेकफास्ट में खाए 100 ग्राम पनीर, तेजी से बढ़ेगा हीमोग्लोबिन, वजन भी रहेगा कंट्रोल। मध्य प्रदेश में 1 लाख से अधिक मछुआरों तक पहुंची किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा, सिर्फ 4% ब्याज पर मिलता है लोन। कोरोना संक्रमण से बढ़ता है पार्किंसन का खतरा, चूहों पर की गई स्टडी में हुआ खुलासा। LIC हाउसिंग फाइनेंस ने होम लोन की ब्याज दरें बढ़ाई, ग्राहकों को अब 7.50% के रेट से मिलेगा कर्ज।
युवाओं को बेरोजगार करने के साथ ही गद्दार बनाने की योजना। अग्निपथ को लेकर केंद्र सरकार पर बरसे आप नेता संजय सिंह। दिल्ली में खतरनाक हुई कोरोना की रफ्तार, लगातार 7वें दिन 1000 से ज्यादा केस दर्ज। पॉजिटिविटी रेट 10.09% पहुंचा। देश की नसों में जहर घोलने आए थे तस्कर, 2 नावों में लाद कर जा रही थी 1526 करोड़ की ड्रग्स, इंडियन कोस्ट गार्ड ने दबोचा। देश की जनता बीजेपी को बहुत उम्मीद से देख रही है। पार्टी कार्यकर्ता होने के नाते हमें चैन से बैठने का कोई हक नहीं, पीएम मोदी। किसानों को क्रेडिट कार्ड देने के लिए विशेष कैंप का होगा आयोजन, झारखंड राज्य के किसानों को मिलेगा लाभ। अपनी मर्जी से शादी कर सकती है 16 साल की मुस्लिम लड़की, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का फैसला। देश के लाखों मरीजों के लिए बड़ी राहत, दिल्ली एम्स में एक्सरे अल्ट्रासाउंड समेत 300 रुपए तक की जांच हुई मुफ्त। 3 महीने के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड की कीमतों में नरमी, एक सप्ताह में $119 से घटकर $113 प्रति बैरल के नीचे आ गई। भारत में पाया गया ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट BA.4, कई देशों में इसी से आई है कोरोना की नई लहर। 100 रुपए की एक दवाई पर व्यापारियों को मिलता है 1000% का प्रॉफिट मार्जिन, रिपोर्ट में हुआ चौंकाने वाला खुलासा। अग्निपथ योजना के विरोध में हरियाणा में मचा बवाल, अगले आदेश तक धारा 144 लागू, 2 जिलों में कोचिंग सेंटर बंद। स्मोकिंग करने से महिलाओं को प्री मैच्योर बेबी होने का रहता है खतरा, ग्रोथ पर पड़ता है असर। किसानों के लिए बड़ी खबर, कीटनाशकों पर सब्सिडी बढ़ा सकती है सरकार। जी हां दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो टीकाकरण, रक्तदान और अंगदान के लिए 6 महीने में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, कोविन की सफलता के बाद सरकार की नई पहल। जी हाँ, कोविन के प्रमुख एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने कहा है कि बच्चों के टीकाकरण, अंगदान और रक्तदान के लिए 6 महीने में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तैयार होने की उम्मीद है। कोविन के प्रमुख और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने कहा है कि माता पिता को टीकाकरण कार्यक्रम पर नजर रखने के लिए बच्चों के जन्म और टीकाकरण से संबंधित जानकारी प्रदान करनी होगी और अन्य एजेंसियों को भी अपना डेटा तैयार करना होगा। राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम, रक्तदान और अंगदान के लिए 6 महीने में तकनीक तैयार हो जाएंगी। कोविन प्लेटफॉर्म की सफलता के बाद सरकार स्वास्थ्य देखभाल से जुड़े विभिन्न मामलों के लिए प्रौद्योगिकी का दोबारा उपयोग करने पर विचार कर रही है। उन्होंने कहा है कि अंगदान के मामले में हम मौजूदा नियमन के तहत सेवा देने के लिए प्रणाली का डिजिटलीकरण करेंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिहार में जातिगत गणना की तस्वीर साफ, डीएम को मिले बड़े अधिकार। शिक्षक, लिपिक, मनरेगा कर्मी करेंगे काउंटिंग। जी हां, जाति आधारित गणना के लिए 8 स्तरों पर अधिकारियों व कर्मियों की टीम काम करेगी। शिक्षक, लिपिक, मनरेगा कर्मी, आंगनबाड़ी सेविका व जीविका समूह के सदस्यों के माध्यम से जाति आधारित गणना का काम होगा। जिला अधिकारी को स्वतंत्रता दी गई है कि इनमें से किसके माध्यम से वह जाति आधारित गणना का काम कराना चाहते हैं। निगरानी का तंत्र 7 स्तर पर संचालित होगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस पूरे ढांचे के बारे में विस्तार से जानकारी दी है। जाति गणना से जुड़े आंकड़ों का संग्रहण डिजिटल मोड में मोबाइल ऐप के माध्यम से किया जाएगा। आवंटित गणना क्षेत्र का नक्शा और लेआउट स्केच विधिवत तैयार किया जाएगा। इसके बाद जाति आधारित गणना के लिए बने मोबाइल ऐप में निर्धारित कोड के साथ आंकड़े भरे जाएंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पाम और सोया ऑयल के दाम घटे, अब साबुन, नूडल्स और बिस्किट की बारी, कीमतों में जल्द दिखेगी गिरावट। जी हाँ, सरकार के एक हालिया कदम से खाने वाले तेलों के दाम में गिरावट आई है। हालांकि दाम अब भी सामान्य से अधिक है, लेकिन घोर महंगाई की तुलना में 10 से 20 रुपए की राहत मिली है। घोषणा बेस इम्पोर्ट प्राइस में कटौती को लेकर थी। इससे भारत में हर तरह के खाद्य तेलों के दाम घटे हैं। बेस इम्पोर्ट प्राइस में कटौती का फायदा खाद्य तेल कंपनियों को मिला है, लिहाजा इन कंपनियों ने फायदे का कुछ अंश ग्राहकों को भी दिया है। पाम ऑयल की नरमी का फायदा ग्राहकों को और भी कई प्रोडक्ट्स पर मिलेगा। घर में इस्तेमाल होने वाले कई सामान है जिनमें पाम का तेल लगता है। साबुन, बिस्किट, नूडल्स और यहाँ तक कि शैम्पू, लिपस्टिक और डिटर्जेंट में भी पाम ऑयल का उपयोग होता है। पाम ऑयल के दाम में कमी आई है, इसलिए इन प्रोडक्ट के दाम भी गिरेंगे। हाल में इन सभी सामानों के दाम तेजी से बढ़े थे क्योंकि पाम ऑयल का आयात महंगा हो गया था। अब सप्लाई जब सामान्य और दाम नरम है तो घर में इस्तेमाल होने वाले प्रोडक्ट के दाम भी गिरेंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो वर्क प्लेस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में फेस मास्क अनिवार्य, सार्वजनिक स्थानों पर थूकना प्रतिबंधित। झारखंड
झारखंड में कोरोना की नई गाइडलाइन। जी हां, झारखंड सरकार ने कोरोना वायरस की रोकथाम को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी है। सरकार ने आदेश में कहा है कि बंद जगहों, वर्क प्लेस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के दौरान फेस कवर या मास्क पहनना अनिवार्य है। सार्वजनिक स्थानों पर थूकना प्रतिबंधित है। इसके साथ ही वर्क प्लेस और सार्वजनिक स्थानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना होगा। वर्क प्लेस में हैंड वॉश और सैनिटाइजर का भी प्रयोग किया जाए। काम करने की जगहों में उचित वेंटिलेशन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इसके साथ ही सरकार ने जारी गाइडलाइन सूची में बताया है कि स्कूल कॉलेजों को खोलने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा पहले से जारी गाइडलाइन का पालन करते हुए इजाजत दी गई है। स्कूलों में भी बच्चों के बैठने के बीच उचित सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा ले और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।